In this video, we will discuss what is law, particularly the meaning and definitions of law. लॉ एक ऐसा टर्म है जिसकी बहुत सारी मीनिंग्स हैं। हर डिक्शनरी ने लॉ को अपने हिसाब से डिफाइन किया है। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 डिक्शनरीज में से लॉ की मीनिंग पढ़ेंगे। द मीनिंग ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका, it says law is the discipline and profession concerned with the customs, practices, and rules of conduct of a community that are recognized as binding by the community. Enforcement of the body of rules is through a controlling authority. यानी लॉ एक ऐसा डिसिप्लिन फील्ड या पेशा है जिसमें एक कम्युनिटी यानी मुआशरे में, एक सोसाइटी में जो रस्म व रिवाज या तर्ज अमल जो होता है वो नाफिज या पाबंद किया जाता है। ये रस्म व रिवाज जो पाबंद करवाती है, जो नाफिज करवाती है, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसके पास कानून नाफिज करवाने की पावर्स हो। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे द सेकंड मीनिंग ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज। इट सेज लॉ इज अ रूल यूजुअली मेड बाय अ गवर्नमेंट दैट इज यूज्ड टू ऑर्डर हाउ अ सोसाइटी बिहेव्स। यानी लॉ एक ऐसा कानून है जो कि आमतौर पर सरकार यानी गवर्नमेंट बनाती है और ये बताती है कि एक सोसाइटी यानी मुआशरे, कंट्री यानी मुल्क और एक नेशन को किस तरह बिहेव करना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, किस तरह उसके ऊपर जो है वो रवैया रखना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट मीनिंग ऑफ लॉ विच इज अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। इट सेज law is a set of rules that are created and are enforceable by social or governmental institutions to regulate the behavior of a society. यानी लॉ एक ऐसा कानून है जो कि सरकारी इदारे बनाते हैं और नाफिज करवाते हैं एक मुआशरे में, ताकि वो मुआशरा एक मखसूस अंदाज से चल सके, ताकि वो कंट्री, वो नेशन एक मखसूस अंदाज में, एक मखसूस बिहेवियर में चल सके। So these were the meaning of law according to 3 different dictionaries. Now we will discuss the definitions of law. जिस तरह लॉ की मीनिंग्स भी डिफरेंट थी, इसी तरह लॉ की डेफिनेशंस भी डिफरेंट है। इस वीडियो में हम सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद 5 टॉप पॉलिटिकल साइंटिस्ट या जूरिस्ट की जिन्होंने लॉ की डेफिनेशन दी है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज द जनरल डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज लॉ या फिर लॉ क्या है, तो आप ये डेफिनेशन बताएंगे। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर क्रिएटेड एंड आर इन्फोर्सिएबल बाय सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट बिहेवियर। यानी लॉ एक ऐसा कानून है जो कि सरकारी इदारे बनाते हैं और नाफिज करवाते हैं एक मुआशरे में, एक कंट्री में, ताकि वो मुआशरा एक मखसूस अंदाज के साथ चल सके या उस मुआशरे का एक मखसूस अंदाज में रवैया हो। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है। इसके बाद हम 5 डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट या जूरिस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि मेजर साइंटिस्ट हैं। हालांकि लॉ की डेफिनेशन बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दी है, हम सिर्फ 5 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ लॉ। वो ये बोलते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द थ्रेट ऑफ फोर्स एम्ड एट रेगुलेटिंग बिहेवियर विद इन सोसाइटी। लॉ एक ऐसा खुद मुख्तार का हुक्म है जिसकी हिमायत ताकत के ख़तरे के साथ होती है, जिसका मकसद मुआशरे के अंदर रवैये को मुनज़्ज़म करना है। सबसे पहली बात, सॉवरेन समझे क्या है। सॉवरेन वो अथॉरिटी होती है, वो सुप्रीम अथॉरिटी या फिर वो पावरफुल अथॉरिटी होती है जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक लॉ एक सॉवरेन का वो कानून है, सॉवरेन का वो हुक्म है जो कि एक इन्फोर्समेंट के साथ चलता है और वो एक सोसाइटी को मखसूस अंदाज से उसको मुनज़्ज़म करने के हिसाब से चलता है। ये डेफिनेशन दी थी थॉमस हॉब्स ने, जो कि फादर ऑफ लॉ थे। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू सैलमंड। ही सेज law is the body of principles recognized and applied by the state for the administration of justice। यानी लॉ एक ऐसा कानून है जो कि एक रियासत यानी एक कंट्री बनाती है ताकि उस मुआशरे में एक इंसाफ का निज़ाम कायम हो। इसकी उर्दू में मीनिंग,
कानून उन उसूलों का इदारा है जो रियासत की तरफ से इंसाफ की फराहमी के लिए तस्लीम शुदा और लागू किए जाते हैं। The third meaning is according to John Austin. He says law is the command of the sovereign which is enforced by a sanction. यानी कानून खुद मुख्तार का हुक्म है जो एक मंजूरी के जरिए नाफिज किया जाता है। यानी कानून उस सॉवरेन अथॉरिटी का हुक्म है जो कि एक मंजूरी के साथ नाफिज किया जाता है। मंजूरी इस तरह की जब कानून पार्लियामेंट से पास होता है तभी वो इन्फोर्स होता है। एक मिसाल के साथ आपने ये डेफिनेशन समझी। The next definition is according to Professor H.L.A. Hart. He says, law is the union of primary rules and secondary rules, recognized and accepted by the society and enforced by social pressure. सबसे पहले समझे प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं। प्राइमरी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो कि रूल ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं, यानी एक कॉमन पर्सन का क्या कंडक्ट होना चाहिए एक सोसाइटी में। और सेकेंडरी रूल्स वो रूल्स होते हैं कि अगर उसी कॉमन पर्सन को जब पावरफुल बना दिया जाए, उसको पावर्स दिए जाएं, उसके बाद उसके ऊपर क्या रूल्स होने चाहिए, उसके लिए भी कोई ना कोई रूल्स होंगे। इन सब की यूनियन को जब सोसाइटी एक्सेप्ट करती है इसे हम कहते हैं लॉ। इट इज़ डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर H.L.A. हार्ट। कानून बुनियादी उसूलों यानी रूल ऑफ कंडक्ट और सानवी कवायद यानी ताकतों के बारे में कवायद का इत्तेहाद है जिसे मुआशरे ने तस्लीम किया और कबूल किया और समाजी दबाव के जरिए नाफिज किया गया। Now we will discuss the last definition of law, which is according to Roscoe Pound. He said, law is the social institution to satisfy social wants. यानी लॉ एक ऐसा इदारा है जो कि सोसाइटी की ख्वाहिशात या उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। यानी कानून समाजी ख्वाहिशात को पूरा करने का समाजी इदारा है। So these were the definitions of law. अगर आपको ये नोट्स PDF में चाहिए तो आप कांटेक्ट करें हमारी इस गिवन ईमेल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।